तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों के पराली जलाने के ऊपर कि क्यों किसान पराली जलाते हैं और उससे क्या इतना नुकसान होता है जितना आपको और हमें लगता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी जहां मैंने पूछा था कि ये लोग जो किसान पराली जला रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं या गलत है। आप लोगों में से कुछ छोड़ो, सभी लोगों ने ये कहा कि वो लोग गलत कर रहे हैं। पहले बात करते हैं कि वो लोग ऐसा करते क्यों हैं। इसके दो मेन रीजन होता है। पहला होता है उनकी कॉस्टिंग। अगर वो लोग लेबरों से उसको कटवाते हैं तो लगभग 300 रुपए लेते हैं लेबर उसको प्रतिदिन काटने के लिए, और उसमें कई ज्यादा टाइम लगा देते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली इंसान ही है, वो उतना ज्यादा तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। एक दिन में वो लोग मुश्किल से मुश्किल 1 बीघा ही काट पाएंगे अगर लेबरों के हिसाब से। उसके बाद में वो लोग काटेंगे, उसके बाद में उसको एक जगह पे उठा करके ले जाया जाएगा जहां उसको पीटना होगा, या तो उनके घर पे या किसी मशीन पे। वहां पे कुछ लोग उसको पीटेंगे। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं, या तो वो लोग पैसे लेंगे या फिर पोरे लेंगे। पोरे लेने का मतलब ये होता है कि वो जो उसका पोरा होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। जिन लोगों के पास खेती नहीं होती है और गोरु चूहे होते हैं, यानी कि जो गाय और भैंसे होती हैं, उनको खिलाने के लिए वो भूसे का काम करता है। उसको पीटने के बाद में उसको मशीन से बला जाता है जो कुछ इस तरीके का दिखने लगता है। उसके बाद में इसको उनको खिलाया जाता है और वो लोग खाते हैं। वो जो पोरा होता है वो भी खुद में भी वैल्यूबल होता है उन लोगों के लिए जिनके पास खेती नहीं होती है, जिनकी फसल खराब हो गई होती है, जिनके पास उतना भूसा नहीं बचा होता है कि वो लोग अपने गाय और भैंसों को खिलाएं। तो जिसका पोरा होता है उसको बाल करके खिलाया जाता है, गाय और भैंसे उनको खाती हैं। वो लोग उसके हिसाब से अपना पीटते हैं और अपना अपना ले लेते हैं, और साथ ही ये करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि किसानों को कुछ ही समय बाद में लगभग 20 दिनों के अंतराल में गेहूं की फसल उगानी होती है। हालांकि हमें दूसरी फसल नहीं उगानी चाहिए, पर उन लोगों के अंदर उतनी समझ नहीं होती है। वो लोग दूसरी फसल उगाने के लिए उसको जला देते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि आप लोगों में से बहुत से लोग ये एग्जांपल दे रहे थे कि अगर वो लोग उसी के अंदर रोटावेटर से जुतवा दें और उसके अंदर पानी भर दें तो उसके अंदर सड़ जाएगा और अच्छी खासी खाद का काम करेगा, जो कि सही बात है। और उसको सड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जब वो लोग गेहूं की फसल डालेंगे तो वो मिट्टी गीली रहेगी, वो सूखेगी नहीं इतनी जल्दी, उसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। और उनके पास टाइम ही तो नहीं होता है। अगर वो लोग 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर गेहूं की फसल नहीं लगाते तो उनकी ईल्ड बहुत कम होगी। इवन ये भी हो सकता है कि उनकी फसल पूरी तरीके से खराब हो जाए। वो लोग जल्दी के चक्कर में उसको जला देते हैं और उसको फिर दूसरी फसल लगा देते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, पर वो लोग भी तो मजबूर हैं। वो लोग क्या करें, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो ये करते हैं वो किसी शौक के लिए या पैसे बचाने के लिए नहीं करते हैं। वो लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि अगर वो लोग ये नहीं करेंगे तो उनकी दूसरी फसल नहीं लगी पाएगी। तो हमारे देश में किसानों की हालत कैसी है ये हम सब जानते हैं। आप ही लोगों में से कुछ लोग उनको व्यापारी कह रहे हो, पर वही व्यापारी जब अपने हक की लड़ाई के लिए देश में खड़ा होता है, प्रोटेस्ट करता है, तो हम लोग उनको आतंकवादी कहते हैं। वही किसान यानी कि वही छोटा व्यापारी जिसको आप लोग कह रहे हैं, वही छोटा व्यापारी जब छोटा सा डिमांड करता है, 19 से 20 रुपए अपने अनाज का मांग लेता है, तो कोई उसके अनाज को खरीदने को राजी नहीं होता है। वो लोग क्या करें, आखिर में वो लोग भी तो मजबूर हैं। ठीक है, ये सब बातें तो अपनी जगह पर। मैं आप लोग को एक चीज और बताता हूँ कि वो लोग उतने गलत नहीं होते जितना आपको लगता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही किसान जो उस पराली को जला रहा है, उसी ने उस पराली को पैदा किया होता है। 3 महीनों तक वो खेतों में खड़ी रहती है लगभग, और उन 3 महीनों में उसने कितना ज्यादा CO2 है वो एनवायरमेंट में से एब्जॉर्ब किया होता है और ऑक्सीजन रिलीज किया होता है। कभी आपने इसके बारे में सोचा है? और सभी किसान परालियों को नहीं जलाते, जैसा कि मैंने बताया। लगभग अगर हम मोटा मोटा भी ले तो सिर्फ 50% ही किसान ऐसे हैं जो अपनी परालियों को जलाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 50% ही जलाया जाता है। उसके जलाने से उतना CO2 रिलीज नहीं होता है जितना कि उसने 3 महीनों में एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और आप लोग को फिर भी लगता है कि नहीं, उससे ज्यादा CO2 रिलीज होता है, ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो वही किसान कुछ समय बाद में गेहूं की फसल उगाता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। और वो गेहूं की फसल भी लगभग 3-4 महीने तक खेतों में खड़ी रहती है। उस समय में वो CO2 को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। और अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा है कि नहीं वो लोग ज्यादा धुआं करते हैं, तो कई सारे ऐसे बगीचे हैं, कई सारे ऐसे फार्म होते हैं। इवन मेरे गांव में ये जो आपको बगीचा दिख रहा है, ये 52 बीघा में फैला हुआ बगीचा है। और सोचो ये किसका है? क्या ये सरकार का है या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का है? नहीं, ये भी किसानों का ही है। तो ये जो पेड़ लगे रहते हैं, जो हम फल फ्रूट खाते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, ये भी किसानों के ही होते हैं। उन्हीं किसानों के जो अलग से खेती भी करते हैं। खेती मतलब अनाज भी उगाते हैं। तो ये पेड़ कितना ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? अगर आप लोगों को लगे कि ये क्या सेंसलेस बातें हैं, क्या CO2 एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन रिलीज करना, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो लोग पराली जला ही क्यों रहे हैं, तो मैं आप लोग को यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताता हूँ, वो है कार्बन क्रेडिट के बारे में। हमारा देश और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे भारत सरकार रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग अपना कार्बन क्रेडिट जीरो करे। कार्बन क्रेडिट जीरो करने का मतलब ये है कि उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके अंदर से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, सिर्फ CO2 ही नहीं और भी कई सारी गैसेस निकलती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस मोटा मोटा ये होता है कि जितने भी वो लोग CO2 के एटम रिलीज कर रहे हैं, मान लो अगर कोई भी फैक्ट्री है जो धुआं निकाली, उसमें से 100 एटम निकलते हैं CO2 के, तो उन लोगों को उतने पेड़ लगाने पड़ेंगे जो कि 100 CO2 के एटम को एब्जॉर्ब करे और ऑक्सीजन रिलीज करे। और अगर वो लोग ऐसा कर लेते हैं
तो वो लोग अपने आप को जीरो कार्बन क्रेडिट घोषित करते हैं, लोगों को बताते हैं चिल्ला चिल्ला कर, और लोग उनको प्रमोट भी करते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं, ये कंपनी अच्छी है, ज्यादा धुआं नहीं कर रही, हम लोग इसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और सरकार भी उनको सपोर्ट करती है। पर यही काम जब किसान कर रहा है तब इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। आखिर में अगर वो भी, जिन्हें तुम छोटा व्यापारी कह रहे हो, तो वो भी तो वही कर रहे हैं जो ये बड़े बड़े व्यापारी कर रहे हैं। और ये जो बड़े व्यापारी हैं, ये तो कितने किलोमीटर के जो जंगल होते हैं उनको काट देते हैं अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए, पानी भी दूषित करते हैं। और अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कहेंगे कि वो लोग तो नौकरियां पैदा करते हैं, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट पैदा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसान जो अनाज उगाता है उस अनाज से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है हमारे लिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अगली बार आप लोग उन्हें जज करना है ना, तो एक चीज और याद रखना कि वो लोग उतने गलत नहीं है। बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि ये जो इन्वायरमेंट है इसको साफ करने का ठेका सिर्फ सरकार ने और बड़ी बड़ी कंपनियों ने नहीं ले रखा है। वो लोग सिर्फ अपना फायदा देखेंगे और अपनी पार्टी को बचाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो दिल्ली के पोल्यूशन के ही बारे में, तो जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वो लोग पंजाब में दोष लगाते थे कि वहां पे किसान पराली जला रहे हैं, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। एक दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत था साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। और अब जब उन्हीं की सरकार वहां पर है तब वो लोग उसको नहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब नहीं बोलते हैं उसके बारे में कि हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को साफ करने की जिम्मेदारी एक तरीके से हमारी भी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कितना साफ रखने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो एक यूनिट बिजली की कीमत समझते हैं कि एक यूनिट बिजली बनाने के लिए कितना कोल जलता है और उस कोल से कितना धुआं होता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके घरों में साइकिल है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक पेड़ भी लगाया है। दिल्ली में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। अगर उन 3 करोड़ लोगों ने अगर 3 करोड़ पेड़ भी लगाए होते तो क्या दिल्ली के हालात ऐसे होते? हम सिर्फ सरकार को दोषी ही नहीं दे सकते, हम भी उन्हीं में से दोषी हैं। हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, हम जिनको 1 किलोमीटर जाना भी होता है तो भी अपनी कार निकाल लेते हैं, जिनके पास कार होती है, जो नहीं तो बाइक निकाल लेते हैं। कितने लोग हैं जो पैदल जाना प्रेफर करते हैं, कितने लोग हैं जो साइकिल से जाना पसंद करते हैं। हमेशा गलती सिर्फ सरकार की ही नहीं होती है, कई बार वहां के लोग भी जिम्मेवार होते हैं। आखिर हम ही वो लोग हैं, जब 9 की आईक्यू में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कहता है कि पोल्यूशन मत करो, पटाखे कम फोड़ना, तो हम ही लोग हैं ना जो कि 500 की जगह 5000 के पटाखे लेके फोड़ने लगे थे। फिर दिल्ली में ही रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी पोल्यूशन के नाम पे वोट दिया ही नहीं था। उनके लिए मुद्दा था सिर्फ और सिर्फ फ्री में दारू पाना, सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपए पाना या 2500 रुपए पाना। कुछ भी देखने से पहले ये भी देख लिया करो कि उसने जो बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है। क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। हमारे लिए एजुकेशन, हेल्थ और फूड ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर भी कहने को तो बहुत सी चीजें हैं, पर मैं उतना कहना नहीं चाहता हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब भी तुम पोल्यूशन के बारे में सोचना, तो एक बार किसानों की तरफ भी देखना जिनको तुम छोटा व्यापारी कह रहे हो, एक बार बड़े व्यापारियों की तरफ भी देखना, एक बार सरकार की तरफ भी देखना, और एक बार खुद के अंदर भी झांकना कि तुम पोल्यूशन बचाने के लिए क्या कर रहे हो। आखिर में एक देश को बेहतर सिर्फ वहां की सरकारें ही नहीं बल्कि वहां के लोग भी बनाते हैं। ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम अपने देश को, राज्य को साफ रखने की कोशिश करें, हवा को शुद्ध रखने की कोशिश करें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर द वीडियो।